कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सोचा है जो है तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, लेकिन लोग उसे उसकी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि उससे जुड़ी डरावनी कहानियों के लिए जानते हैं? ऐसी ही एक जगह है महाराष्ट्र का कोंकण। यहाँ के हरे भरे जंगल जितने खूबसूरत लगते हैं ना, उतने ही गहरे और अंधेरे राज अपने अंदर छिपाए हुए हैं। और आज हम ऐसी ही एक कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी अनिकेत नाम के एक लड़के की है। कहानी एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली ट्रिप से शुरू होती है, लेकिन एक ऐसा भयानक मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो कहानी का हीरो है अनिकेत, शहर का लड़का, मॉडर्न सोच वाला। हर साल की तरह इस साल भी वो अपनी फैमिली के साथ होली के लिए अपने गांव जा रहा था। इस बार प्लान ये था कि रात में निकलेंगे ताकि ट्रैफिक से बच सकें और सफ़र आराम से कट जाए। लेकिन कहते हैं ना, हम जो प्लान करते हैं वैसा होता कहाँ है। जैसे ही वो कोंकण के इलाके में पहुंचे, मेन हाईवे पर ऐसा भयानक ट्रैफिक जाम लगा था कि गाड़ियां इंच भर भी आगे नहीं बढ़ रही थीं। और यहीं से कहानी का असली डरावना मोड़ शुरू होता है। एक तरफ थी टेक्नोलॉजी पर भरोसा करने वाली मॉडर्न सोच, और दूसरी तरफ सदियों पुरानी वो चेतावनियां जिन्हें नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता था। तभी अनिकेत ने गूगल मैप्स पर एक शॉर्टकट देखा, एक कच्चा रास्ता जो जंगल के बीच से होकर गांव की तरफ जाता था। जैसे ही उसने गाड़ी उस तरफ मुड़ने की सोची, उसकी मां ने घबराकर उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, बेटा, ये रास्ता ठीक नहीं है। इस रास्ते पर रात में कोई नहीं जाता। यहाँ कोई है जिसे इंसानों का आना जाना पसंद नहीं। अनिकेत की मां ने उसे उस रास्ते से जुड़ी एक पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि सालों पहले एक बहुत बड़े तांत्रिक ने एक खतरनाक चुड़ैल को इसी रास्ते पर एक पेड़ से बांध दिया था। लेकिन तांत्रिक ने यह भी कहा था कि उसकी मौत के बाद वो बंधन टूट जाएगा, और कुछ साल पहले ही उस तांत्रिक की मौत हो चुकी थी। लेकिन अनिकेत ठहरा शहर का लड़का। उसने मां की बातों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। बोला, मां, ये सब बस डराने वाली कहानियां हैं। और उसने गाड़ी उसी सुनसान अंधेरे रास्ते पर मोड़ दी। उस रास्ते पर जाना शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके बाद जो अजीब घटनाएं शुरू हुईं वो धीरे धीरे और भी भयानक होती चली गईं। वो उस रास्ते पर कुछ ही दूर गए होंगे कि गाड़ी को एक जोर का झटका लगा और वो एक बड़े गड्ढे में फंसकर बंद हो गई। अब सोचिए, चारों तरफ घना जंगल, रात का अंधेरा और बीच में फंसा एक परिवार। गाड़ी ठीक करने की कोशिश में जब अनिकेत इधर उधर देख रहा था तो उसकी नजर पास के एक पेड़ पर पड़ी। पेड़ के नीचे ढेरों नारियल, फूल और नींबू मिर्च पड़े थे, जैसे किसी ने कोई पूजा या अनुष्ठान किया हो। ये सब देखकर उसे मां की बात पर गुस्सा आ गया और उसने चिढ़कर एक नारियल को जोर से लात मार दी। और जैसे ही उसने ऊपर देखा, अचानक कहीं से लाल रंग का सिंदूर सीधा आकर उसके चेहरे पर गिरा। उस घने अंधेरे में उस पेड़ पर कोई नहीं था। उसे समझ ही नहीं आया कि यह सिंदूर आखिर आया कहां से। इसके बाद जो हुआ, उसने अनिकेत के सारे वहम, सारे तर्कों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जो अब तक सिर्फ एक कहानी थी, वो अब एक खौफनाक हकीकत बनने वाली थी। खैर, उसके माता पिता पास के एक घर से मदद मांग लाए। उस घर के लोगों ने उन्हें रात गुजारने के लिए जगह दे दी। एक पल को तो लगा कि चलो अब सब ठीक है, रात कट जाएगी, लेकिन वो गलत थे। वो रात शायद उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। आधी रात को अनिकेत को लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसके बाल सहला रहा है। खिड़की के बाहर उसे एक परछाई दिखी जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे। और तो और उसने अपनी मां को नींद में बड़बड़ाते सुना। वो ऐसे बात कर रही थी जैसे उस पेड़ से बातें कर रही हों। अगली सुबह जब वो किसी तरह अपने गांव पहुंचे तो अनिकेत के कजिन ने एक ऐसा राज खोला जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। जिस तांत्रिक ने उस चुड़ैल को पेड़ से बांधा था, वो कोई और नहीं बल्कि अनिकेत का परदादा था। और शायद इसीलिए वो चुड़ैल अब उनके परिवार के पीछे पड़ी थी। अब खराब गाड़ी को तो वापस लाना ही था, तो अनिकेत अपने कजन के साथ वापस उसी पेड़ के पास गया। इस बार उसके दिल में डर था। वो पेड़ के पास पहुंचा और उसने हिम्मत करके ऊपर की तरफ देखा। और जो उसने देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। पेड़ की एक मोटी डाल पर एक औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में खून उतर आया था और माथे पर ठीक वही सिंदूर लगा था जो रात में अनिकेत के चेहरे पर गिरा था। वो सीधा अनिकेत को ही घूर रही थी। वो औरत तेजी से नीचे उतरने लगी। अनिकेत अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर जंगल में भागा। उससे अपने पीछे पेड़ों की डालियों पर किसी के कूदने और जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थीं।
आवाजें जो हर पल उसके करीब आती जा रही थीं। अनिकेत उस रात किसी तरह बच तो गया, लेकिन कुछ सवाल हमेशा के लिए उसके जहन में अटक कर रह गए, ऐसे सवाल जिनका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। ठीक उसी पल जब वो चुड़ैल अनिकेत को पकड़ने ही वाली थी, अचानक कहीं से गाड़ी के जोरदार हॉर्न की आवाज आई। उस आवाज से उसका ध्यान भटका और अनिकेत को मौका मिल गया कि वो भागकर अपनी गाड़ी तक पहुंच जाए। जब वो किसी तरह मेन हाईवे पर वापस पहुंचे तो एक और अजीब बात हुई। उन्होंने देखा कि सड़क पूरी तरह से खाली थी। वहां ट्रैफिक का नामो निशान तक नहीं था। ये सवाल आज भी अनिकेत को सोने नहीं देता। क्या वो ट्रैफिक जैम सिर्फ एक धोखा था, एक मायाजाल जिसे सिर्फ उन्हें उस शापित पेड़ की तरफ खींचने के लिए बनाया गया था? कोंकण की खूबसूरती के पीछे ना जाने ऐसी कितनी ही अनकही अनसुनी कहानियां दफन हैं, और ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि कुछ चीजों को और कुछ रास्तों को जैसा है वैसा ही छोड़ देना बेहतर होता है।